दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के विषय में जो कि हमारे शरीर का शोधन करता है। देखिए, पंचकर्मा आयुर्वेद में शोधन करते हैं, षटकर्मा होते हैं योग में शोधन करने के लिए, ठीक है ना। तो पंचकर्मा का ही एक पार्ट है ये जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि है नस्य। देखिए, नस्य का मतलब होता है बेसिकली, नस्य मीन्स नाक में तेल डालना, नाक में ऑयलिंग करना बेसिकली। और वो नाक का जो तेल होता है ना, वो यहाँ से लेकर के सीधा कहा जाता है हमारे मस्तिष्क के पास जाता है, और साथ ही साथ जो हमारा ये क्षेत्र है ना गर्दन वाला, इसके पास जाता है। तो इनको वो पुष्ट करता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो नस्य है, इस नस्य की क्या क्या विशेष फायदे हमको हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में चरक संहिता में ऋषि चरक कहते हैं कि नस्य करने से जो हमारी आंख, नाक और कान होता है ना, इनकी शक्ति नष्ट नहीं होती। देखिए, कान और जो नाक है और जो आंख है, ये इंद्रियां नहीं है। हम पढ़ते हैं कि इंद्रियां होती हैं, ये इंद्रियां तो बेसिकली हैं, लेकिन ये आधारभूत रूप से इंद्रियां नहीं है। कैसे कि इनके भीतर जो शक्ति है ना, जो शक्ति इनके भीतर है, सपोज कीजिए हमारा कान है, हमारी आंख है, हमारा नासिका है, इनके भीतर शक्ति जो है वो इंद्रिय होती है। जैसे मान लीजिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसके पास कान भी होता है, नाक भी होती है, आंखें भी होती है, लेकिन उस कान के लिए वो शक्ति उसके पास नहीं सुनने की, तो कान का होना बेकार है। इसलिए कान के भीतर शक्ति है, वो इंद्रिय होती है। तो जो उसकी शक्ति है, ये नस्य उस शक्ति को मजबूत करता है, अच्छा करता है। साथ ही साथ हमारे सर के बाल, हमारे दाढ़ी के बाल, ये इसके प्रयोग करने से कभी भी सफेद जल्दी से नहीं होते। एक उम्र के बाद तो वो हो सकते हैं, लेकिन जल्दी सफेद नहीं होते। तो नस्य करने से हमारे हमारे सर के बाल और हमारे दाढ़ी मूछ के बाल जो होते जल्दी सफेद नहीं होते, और साथ ही जल्दी से झड़ते भी नहीं है। वो कई बार समस्या अक्सर आती है कि बाल लोगों के झड़ने शुरू हो जाते हैं टाइम से पहले। तो अगर आप नस्य करते हैं तो आपके बाल इससे झड़ेंगे नहीं टाइम से पहले, एक समय के बाद अलग बात है, अदरवाइज जल्दी से नहीं होंगे। साथ ही साथ किसी किसी को सर दर्द बड़ा होता है, सर में दर्द बड़ा अक्सर रहता है, क्योंकि दिमागी नसें उसकी कमजोर होती है, इसलिए अक्सर ऐसा होता है। तो जिनको भी सर में दर्द रहे, वो लोग नस्य ले लीजिए। नस्य करने से निश्चित रूप से ही आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अंत में बात करेंगे नस्य किस तेल से करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कई बार समस्या आती है फेशियल पैरालाइज होने की। किसी किसी का फेस जो होता है ना, वो पैरालाइज हो जाता है, ऐसे मुड़ गया, यहाँ से टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा। ये समस्या है वात रोग की, यानी कि यहाँ से ऊपर का जो वात की नसिकाएं हैं वो कमजोर हो गई हैं। तो अगर किसी को समस्या इस टाइप की हो रही है या हो चुकी है, वो नस्य कर सकते हैं। नस्य करने से आपका जो ये समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अगली बात करते हैं माइग्रेन पेन, उसको बोलते हैं आधा शीशी का दर्द। अगर किसी को माइग्रेन पेन होता है तो नस्य करने से माइग्रेन पेन उसका ठीक हो जाता है, लगातार नस्य करने से। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है या कम उम्र में अक्सर ये समस्या बन जाती है आजकल, तो कि सर कांपता है बैठे बैठे। अगर बैठे सर ऐसे 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 हिलता रहता है, मीन्स सर पर उनका काबू नहीं बचा है। वो चाहता भी है कि सर ना हिले, लेकिन सर फिर भी उसका हिलता रहता है। तो सर पे नियंत्रण किससे आएगा? वो नियंत्रण इस तेल से आएगा कि सर का जो कंपन है, वो कांपना उसका कम हो जाता है। अगली बात करते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क प्रदेश है, जो हमारा ये कपाल क्षेत्र है, जो मस्तिष्क है, इसकी नसें अगर किसी कमजोर हैं, शिराएं किसी कमजोर हैं, तो शिराएं इसकी मजबूत बन जाती है नस्य करने से। जैसे कई बार आपने देखा आजकल लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, तो गुस्से में उनकी सर की नसें बहुत खिंचती हैं ऐसे करके, बहुत तेज से उनमें अकड़ाहट हो जाती है, नसें खड़ी, दिमाग की नसें खड़ी हो जाती हैं। तो वो जो अकड़ाहट है, वो जो नसों के अंदर खिंचाव है, उसको ये शांत करता है नस्य करना। और नस्य करने से क्या होता है कि वो नसें जो है हमारी शिराएं, वो इससे मजबूत बन जाती है नस्य करने से। अगली बात करते हैं, नियमित नस्य करने से मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। जैसे हनुमान जी गए थे ना जब लंका में, तो उन पे क्या था? मुख प्रसन्नतन तेज विराजा, मुख पर प्रसन्नता थी और तन पर क्या था? तेज था, शरीर में एक तेज था, एक आभा थी बहुत अच्छी। तो इसके लगातार नस्य करने से चेहरे पर, मुख पर हमारे प्रसन्नता आ जाती है। अगला बात करते हैं, कई बार लोग बड़े समझते हैं कि भैया हमारे गाल बड़े पिचके हुए से, बड़े कमजोर से गाल हैं। तो जिनके गाल पिचके पिचके से रहते हैं, उनका नियमित नस्य करने से
उनके गाल भर जाते हैं, गाल अच्छे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य किसी को मोटा करने का नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति ऐसे रहे, कमजोर बन के रहे, नहीं। गाल भर जाएंगे, आप लगेंगे हाँ आप अच्छे खाए पिए घर के हैं। अगली बात करते हैं, अगर किसी का स्वर अच्छा नहीं है, स्वर मीन्स अगर किसी का स्वर गले से, कंठ से उसकी आवाज अच्छी नहीं आती, तो उसका स्वर इसके नियमित प्रयोग से अच्छा बन जाता है, गंभीर बन जाता है, स्वर में एक अच्छी आवाज आपको मिलेगी। और इसके अलावा जो हमारी इंद्रियां हैं संपूर्ण शरीर की, पंच ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं और पंच कर्मेंद्रियां हमारी होती हैं, तो इसके नियमित प्रयोग से हमारी 10 इंद्रियां स्वच्छ बन जाती हैं, निर्मल बन जाती हैं और वो बल संपन्न बन जाती है। मीन्स इनमें बल भर जाता है ना हमारी इंद्रियों के अंदर, हमारी आंख का बल, हमारे कान का बल, हमारे मुख का बल, हमारे स्किन का बल, ये सारे इंद्रियां होती है। ठीक है, तो इनमें जिव्या का बल, इनमें सब में बल संपन्न बन जाती हैं। अब सपोज कीजिए किसी की आंखों का बल बहुत अच्छा है, तो उसकी आंखों में कभी चश्मा नहीं आएगा। अगर कानों में बल अच्छा है तो कभी कानों से उसको बहरापन नहीं होगा। अगर जीभ में बल अच्छा है तो जीभ में थकान कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे बल संपन्न बन जाएंगे आपकी नस नसिकाएं और आपकी इंद्रियां। तो नियमित रूप से नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि नस्य किससे करें। देखिए, अगर आपको कोई विशेष रोग नहीं है, कोई समस्या खास नहीं है, तो नियमित रूप से आप गौघृत का नस्य कर सकते हैं। थोड़ा घी लीजिए गौ माता का, उस घी को हल्का सा गर्म कर लीजिए, ड्रॉपर में भरा और 4-4 बूंद इधर से 4 बूंद इधर से डाल दीजिए। जब भी आप सोए ना, और डाल करके एक बार ऐसे कर लेना और आराम से सो जाइए। तो इससे आपका मस्तिष्क शांत रहेगा और आपका फेस पे ग्लो भी आएगा, दिमाग भी अच्छा काम करता है। दूसरा, अगर किसी को समस्या है, जो मैंने रोग बोले हैं अभी सारे के सारे जितने भी रोग मैंने आपको गिनाए, अगर वो सारे रोग किसी को हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप अड़ू तेल का नस्य कर सकते हैं। अड़ू तेल लीजिए, मार्केट में मिल जाता है, पतंजलि का किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। उस अड़ू तेल को 2 बूंद यहाँ से 2 बूंद यहाँ से डाल दीजिए, डाल के छोड़ दीजिए, तो अड़ू तेल का नस्य बड़ा अच्छा होता है। अब इसके अलावा अगर मैं कहूं, अगर किसी को बहुत छींकें आती हैं, किसी को साइनस की समस्या है, तो साइनस में षड बिंदु ऑयल का नस्य आप कर सकते हैं। ये 3 मैंने आपसे कहे। पहला मैंने कहा गौघृत का नस्य करना, दूसरा मैंने कहा अड़ू तेल का, और तीसरा मैंने कहा आपसे षड बिंदु ऑयल का। 3 मैंने आपसे कहे। अगर मैं कहूं सर्वोत्तम क्या है, सर्वोत्तम है अड़ू तेल का नस्य करना। और कभी कभी मौका मिल जाए तो थोड़ा बहुत बादाम का तेल लिया, बादाम रोगन ऑयल लिया, डाल दिया नासिका में, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये बड़े नस्य आवश्यक हैं, तो इसलिए लगातार नस्य आप कर सकते हैं। इससे स्वच्छता आपके भीतर आएगी, आपका मस्तिष्क, आपकी नस नसिकाएं, आपकी इंद्रियां इससे अच्छी बन जाएंगी, स्वच्छ बन जाएंगी, निर्मल बन जाएंगी, और आपका शरीर बहुत चमकदार, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसी के साथ अगर कोई प्रश्न आपका कैसा भी होता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मेरा नीचे मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपको योग कक्षा करनी हो ऑनलाइन, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको हम निश्चित रूप से योग कराएंगे और एक स्वस्थ और एक अच्छी पर्सनालिटी का व्यक्ति आपको बनाएंगे। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना है, शुभकामना है। नमस्ते, थैंक यू सो मच।